हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा की, जिन्होंने एक यूरोपियन फर्म सीटीसी यानी कि कॉमटेक को 310 मिलियन यूरो में एक्वायर किया है। और ये टेक महिंद्रा के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा एक्विजिशन है। इससे पहले आपको याद होगा कि टेक महिंद्रा ने स्कैम हिट सत्यम को एक्वायर किया था, जो कि इनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्विजिशन था। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको टेक महिंद्रा का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आईटी जायंट टेक महिंद्रा ने कल यानी कि 17 जनवरी को अनाउंस किया है कि इन्होंने यूरोप बेस्ड कॉमटेक को आईटी यानी कि सीटीसी में 100% जो स्टेक है वो एक्वायर कर लिया है। और इस डील के लिए टेक महिंद्रा सीटीसी को 310 मिलियन यूरोज यानी कि जो इंडियन रुपीस में 2628 करोड़ के आसपास होते हैं, इतना अमाउंट पे करेगा। और इस अमाउंट में अर्नआउट्स और सिनर्जी लिंक्ड पे आउट्स भी इंक्लूड होंगे। यानी कि ये कुछ ऐसे कॉम्पनसेशन है जो कि फ्यूचर में दोनों कंपनीज अग्रीड गोल पूरे करेंगे, तो तब टेक महिंद्रा के द्वारा पे किए जाएंगे। इसके अलावा टेक महिंद्रा ने अनाउंस किया है कि इन्होंने दो आईटी प्लेटफॉर्म में भी 25% स्टेक एक्वायर किया है। ये आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं SWFT और श्योरेंस। और इसके लिए कंपनी ने 20 मिलियन यूरोस की पेमेंट करी है। और SWFT और श्योरेंस भी उसी फाउंडिंग ग्रुप के पार्ट हैं जिसका कि सीटीसी है। और अगर सीटीसी की बात की जाए कि ये करती क्या है, तो ये एक आईटी सॉल्यूशन और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को सर्व करती है। और इनके डेवलपमेंट सेंटर लाटविया और बेलारूस में है। और वहीं SWFT की बात की जाए तो ये SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड डिजिटल कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। और ये मल्टीपल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इनको डिजाइन किया गया है डिजिटल ब्रोकर्स, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स और इंश्योरर्स के लिए, जो कि डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को रीच आउट करना चाहते हैं डिजिटल चैनल्स के थ्रू। और जो इसमें तीसरी कंपनी इंक्लूडेड है श्योरेंस, वो एंड टू एंड पर्सनल साइबर इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि फोकस करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, साइबर प्रोटेक्शन और साइबर इंश्योरेंस कवरेज में। और टेक महिंद्रा ने कहा है कि इन एक्विजिशन से उनको हेल्प मिलेगी जो हाई एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए लार्जेस्ट इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि इस एक्विजिशन से उनको अपने डिजिटल इंजीनियरिंग और इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये टेक महिंद्रा के इतिहास का सेकंड लार्जेस्ट एक्विजिशन है। इससे पहले जो उनका सबसे बड़ा एक्विजिशन था वो था स्कैम इट सत्यम के अंदर। टेक महिंद्रा ने 500 मिलियन यूएस डॉलर में 42% स्टेक खरीदा था सत्यम में। 500 मिलियन यूएस डॉलर मतलब कि रफली आज के हिसाब से हम 3750 करोड़ बोल सकते हैं। और ये जो दूसरा एक्विजिशन है लार्जेस्ट यानी कि सीटीसी कॉमटेक को का, इसके लिए कंपनी ने 310 मिलियन यूरोज यानी कि 2628 करोड़ पे किए हैं। और सीटीसी के रेवेन्यू की बात की जाए तो इनका 2020 में 71.3 मिलियन यूरो का रेवेन्यू था। और इस साल, क्योंकि ये जनवरी टू दिसंबर का कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, तो सितंबर में जब इनके 9 महीने पूरे हो गए थे 2021 में, तो इनका जो अभी रेवेन्यू था वो 58.8 मिलियन यूरो था। और अगर इनके वर्कफोर्स की बात की जाए तो इनके पास 720 एम्प्लॉइज हैं जो कि अब टेक महिंद्रा का पार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो 25% स्टेक खरीदा गया है वो SWFT और श्योरेंस में खरीदा गया है। और कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो फ्यूचर में उसको इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्टेक को। और अगर इनकी क्लाइंट लोकेशन पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो जो इन तीनों ही कंपनीज के जो मेन क्लाइंट्स हैं वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बेस्ड हैं। और कुछ छोटे बिजनेसेस एशिया में भी हैं। और डिलीवरी लोकेशन पर्सपेक्टिव से जो ये एक्विजिशन है, ये टेक महिंद्रा की जो एक्सपेंशन है और प्रेजेंस है उसको बेलारूस और लाटविया में भी बढ़ाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें टेक महिंद्रा का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें
तो इन्होंने 3 साल में 144% की बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में भी इनकी 71% के आसपास की बहुत ही अमेजिंग रिटर्न है। और इसके ऊपर ये अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, 2.5% के आसपास इनकी डिविडेंड यील्ड है, तो यानी कि डिविडेंड भी काफी अच्छा पे करते हैं। और पिछले 3 महीनों में भी इनका शेयर 20% से ज्यादा बढ़ा है। तो ओवरऑल इन्होंने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो अपने इन्वेस्टर को काफी खुश रखा है। और ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करें तो इनका जो टारगेट है वो 2060 से 2150 के आसपास बताया जाता है, यानी कि रफली ऑन एन एवरेज 2100 बोला जा सकता है। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 1801 आता है, हायर साइड पे 2145 और लोअर साइड पे 1053। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 1722 के आसपास हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से थोड़ा सा नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि प्राइसिंग ठीक ठाक लगती है। और अगर इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,67,000 करोड़ से भी ज्यादा का कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका पी और पीबी रेशो देखा जाए तो अट्रैक्टिव ही लगता है टीसीएस और इन्फोसिस से कंपेयर किया जाए। हालांकि विप्रो और एचसीएल का सबसे बेस्ट लगता है, लेकिन कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है 17.81% के आसपास, क्योंकि इनका शेयर पिछले एक साल में लगभग 71% भागा है, तो थोड़ा सा इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई हो गया है। लेकिन अदरवाइज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि आईटी की पांचों ही कंपनियां बहुत ही जबरदस्त हैं और पांचों में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मे बी इक्वली और किसी प्रोपोर्शन में, लेकिन पांचों ही कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होने लायक हैं। और इसके अलावा अगर इनके रिजल्ट्स की बात की जाए तो आई बिलीव नेक्स्ट वीक ये अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे थर्ड क्वार्टर के। और अभी तक मिक्स बैग रहा है, टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, वहीं विप्रो और एचसीएल ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। तो देखना होगा कि टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।